उत्तर प्रदेश में बनते नए समीकरण, समाजवादी पार्टी में शुरू हुई अंतर कलह। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। समाजवादी पार्टी कई मसलों को लेकर दो गुटों में बंट गई है। एक गुट कुछ कह रहा है, दूसरा गुट कुछ कह रहा है। एक गुट कुछ चाहता है, दूसरा गुट वो नहीं चाहता है। अब इस पसोपेश में हैं अखिलेश यादव, किसकी सुने, किसकी माने और किसकी ना माने। शुरुआत अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफे से करें तो बात पल्लवी पटेल की भी करनी पड़ती है। दोनों ही ऐसे नेता हैं जो पीडीए को अखिलेश यादव के साधते हैं, पिछड़े दलित चेहरे हैं, वोट बैंक लाते हैं। पल्लवी पटेल विधायक हैं तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी हैं। कहानी कुछ यूं है कि पहले कल की तारीख ऐसी होती है जो समाजवादी पार्टी दो गुटों में बंट जाती है। यानी कि एक गुट जो है जिसमें पल्लवी पटेल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो दूसरा गुट जो है उसमें मनोज पांडे हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, पवन पांडे जैसे सरीखे नेता हैं। अब अगर इसको इस तरह से भी देखा जाए कि अगड़ा बनाम पिछड़ा जो समाजवादी पार्टी के अंदर ही शुरू हो गया है। शुरुआत अगर आप इस्तीफे से करते हैं, कल दोपहर स्वामी प्रसाद मौर्य आनंद फानंद में एक पत्र लिखते हैं और एक इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पीडीए की मुहिम को आगे बढ़ाता रहूंगा और कार्यकर्ताओं को जोड़ता रहूंगा, लेकिन वो साथ साथ ये भी लिखते हैं कि मेरे ऊपर तमाम टिप्पणियां की गई, मेरे ऊपर अटैक भी हुए, लेकिन पार्टी ने, आला कमान ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। इस तरह के तमाम आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पत्र में लगाते हैं और कहीं ना कहीं अंतर कलह की एक शुरुआत होती है। तो वहीं शालिग्राम पूजा समाजवादी पार्टी में होती है, वहां पर उनकी गैर हाजिरी सवाल उठाती है और उन्हीं के विधायक सवाल उठाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी पूजा पार्टी ऑफिस में है जहां डिंपल अखिलेश शिवपाल भी हैं, जया बच्चन भी हैं, लेकिन आखिर राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं। हम आज स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत करते हैं, उनसे तमाम सवाल लेते हैं शालिग्राम पूजा को लेकर, राज्यसभा को लेकर, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके रेजिग्नेशन की, एक राष्ट्रीय महासचिव की पोस्ट से असल वजह क्या है। आइए पहले देखिए उस स्वामी प्रसाद मौर्य के इंटरव्यू की कुछ झलकियां। देखिए, इस्तीफे के पत्र में सब कुछ स्पष्ट लिखित है। कारण क्या है, एक एक बात उसमें खुल करके कही गई है। उसके सिवाय और कोई दूसरा कारण है भी नहीं, इसलिए पत्र ही उसका जवाब है। हम समझते हैं पत्र अपनी जगह पर्याप्त है। नहीं, उस पर मुझे कोई इतराज इसलिए नहीं है कि तीनों नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किए हैं और जया बच्चन जी 5वीं बार राज्यसभा में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी सदस्य और नेता रही हैं, महिला भी हैं, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। जो भी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, शुभकामना भी देता हूं। इस्तीफे के कारण में राज्यसभा का प्रत्याशी चयन का कोई जिक्र नहीं है और न इसका कोई रिश्ता है। इसी प्रकार से पार्टी कार्यालय में की गई पूजा का भी इस पत्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ लोगों का निहायत व्यक्तिगत उनकी श्रद्धा का मामला है। तो आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से कहा कि राज्यसभा से भी मुझे दिक्कत नहीं है और कहीं ना कहीं शालिग्राम पूजन में मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो जो नाराजगी है स्वामी मौर्य की वो साफ दिखती है। तो वहीं एक छोर पल्लवी पटेल का भी है जो कल कहीं ना कहीं आंख बबूला हो गई समाजवादी पार्टी पे। पल्लवी पटेल ने कल शाम को कहा कि ना मैं बच्चन को वोट दूंगी, ना मैं रंजन को वोट दूंगी। उनके इस बयान के मायने हैं कई। उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें जया बच्चन है, जिसमें आलोक रंजन है और तीसरे कैंडिडेट जो पीडीए से आते हैं। आलोक रंजन और जया बच्चन की अगर आप बात करेंगे तो ये अगड़े यानी कि कायस्थ हैं। तो जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव जिसकी बात करते हैं वो यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, ऐसे पार्टी के तमाम पीडीए के नेता कह रहे हैं, जिसमें पल्लवी पटेल आगे आकर खुलकर खेल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी केवल ये दिखाती है कि वो पिछड़ों की राजनीति करती है, लेकिन उन समाजवादी पार्टी का साथ अगड़ों के ही साथ है।
और ना मैं रंजन को वोट दूंगी, ना मैं बच्चन को वोट दूंगी, इस तरह के बयान कल गुस्से में पल्लवी पटेल द्वारा दिए गए हैं। हालांकि ये खबर अखिलेश यादव तक भी पहुंची है, तो अब समाजवादी पार्टी का क्या रुख इस मामले को लेकर रहता है, ये भी बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि अगर आप दो गुटों की बात करें तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं और पल्लवी पटेल खड़े हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी तरफ से कई बार आप अगर यूं समझें कि सनातन विरोधी भी बातें सामने आई हैं, जिनका कहीं ना कहीं सपा की आला कमान ने विरोध भी नहीं किया और ये कहा है कि ये उनका निजी बयान है। और इस बात को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी नेता को हुई है तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक राष्ट्रीय महासचिव जब ये बयान देता है, कुछ बयान देता है, तो वो उसका निजी हो जाता है, और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव जब इस तरह के बयान देता है तो वो निजी नहीं रहता है, वो पार्टी का बयान हो जाता है। तो तमाम सरीखे नेताओं पर स्वामी का निशाना था, और जब सवाल हुआ कि आखिर आपका निशाना किस ओर है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को सब बताया हुआ है, अखिलेश यादव को सब कुछ पता है, और पत्र लिखने से पहले भी मैंने अखिलेश यादव को बताकर ही ये पत्र लिखा है। तो कहानी कुछ यूं है कि दो गुटों में बट गई है समाजवादी पार्टी। आज की सुबह होती है, दोपहर होती है, और दोपहर होते होते एक और बड़े नेता इस गुट में शामिल हो जाते हैं। कौन है वो नेता? पुराने समाजवादी मुलायम सिंह यादव के साथी राम गोविंद चौधरी। वो एक पत्र लिख देते हैं और अखिलेश यादव को उसमें टैग करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ही ऐसे नेता हैं जो पाखंड के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जमीन पर खड़े हैं, और उनको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना, हामी भरना पार्टी के लिए अनुचित होगा, जिसके परिणाम चुनाव में भी भोगने को मिल सकते हैं। तो राम गोविंद चौधरी ने भी एक जंग छेड़ दी है, और राम गोविंद चौधरी भी खड़े हो गए हैं उस पाले में जाकर जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं, और अब खुद राम गोविंद चौधरी हैं। तो वहीं सामने का जो पाला है वो है मनोज पांडे, राकेश प्रताप, पवन पांडे, तमाम सरीखे नेताओं का, जो ये तक कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। जिसके जवाब में स्वामी मौर्य से जब सवाल होता है तो वो ये कहते हैं, मैं टुच्चे विधायकों के जवाबों पर जवाब देने नहीं मौजूद हूं। तो ये जो कहीं ना कहीं अंतर कलह है, अभी आपने हाल ही में बिहार में देखा था, जिस तरह से सरकार का 17 महीने बाद तख्ता पलट हो गया, वहां पर नीतीश कुमार मौजूद थे, लेकिन यहां पर जो नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है वो भी समझना पड़ेगा। देखिए, 37 सीटों के जरिए एक सीट आती है राज्यसभा की, और कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अगर जयंत की पार्टी के जो विधायक है वो वोट नहीं करते हैं, सुभाषपा के विधायक वोट नहीं करते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के ही चेहरे रहे हैं, और अब जिस तरह से पल्लवी पटेल पीछे हटती हैं तो ये वोट घट जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार सीट पा पाएंगे या नहीं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि 2 सीट्स अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन तीसरे को लेकर पल्लवी पटेल ने जिस तरह से हाथ खींच लिया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं समाजवादी पार्टी के हक में राज्यसभा में वोट नहीं करने वाली हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने केवल पीडीए की बात की है, धरातल पर पीडीए को नहीं उतारा है। राज्यसभा को लेकर खासी नाराजगी पल्लवी पटेल में है, और पल्लवी पटेल ने यह भी कहा है कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में भी हूं। तो तमाम इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मोटी बात यह है, 2 गुटों में बढ़ती समाजवादी पार्टी नजर आती है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामलात के ऊपर, चाहे पल्लवी पटेल की कहानी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य का किस्सा हो, अखिलेश यादव का क्या रुख रहता है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।